हे गाइस, तो चलिए इस वीडियो में हम लोग देखेंगे जावास्क्रिप्ट वेरिएबल्स क्या होते हैं। तो देखिए, ये आगे बढ़ने से पहले मैं थोड़ा सा एक आपको नॉर्मल सिनारियो बता दूं। देखिए, वेरिएबल्स का मतलब क्या है। वेरिएबल्स आपके कंटेनर की तरह काम करते हैं। कंटेनर मतलब मान लो आपके बगल में कोई दुकान है, उस दुकान से आपने आपके लिए फ्रूट्स ले लिए, ठीक है। आपने मान लो, चलो पकड़ लो, ऑरेंजेस ले लिए, 10-12 ऑरेंजेस ले लिए। और वो ऑरेंजेस आपने रख दिए आपके बैग में और आप लेके जा रहे हो कहीं किसी और के घर पे, या फिर मान लो आपकी फैमिली दूसरी रह रही, पास में रह रही है, उनको आप देने जा रहे हो, ठीक है। तो आपने किया क्या यहाँ पर, आपने उस कंटेनर में, मतलब बैग क्या है, आपका एक कंटेनर है, और वो कंटेनर के अंदर आपने 10-12 ऑरेंजेस डाल दिए, और वो आप लेके जा रहे हो और आगे आप उसका यूज करेंगे, ठीक है। और आप दे दोगे जिसको आपको देना है, करेक्ट। तो ये जो है वेरिएबल्स भी सेम उसी तरह काम करते हैं। तो चलिए इसका सिनारियो देख लेते हैं। वेरिएबल्स मतलब होता क्या है, ये तो आपको थोड़ा सा ओरली आपको आई होप समझ में आ चुका होगा। सिंपली एक कंटेनर का काम करता है। एक बार आपने एक वेरिएबल बना दिया और उसमें कुछ वैल्यू डाल दी, तो वो वैल्यू आप आगे जाके आपके जावास्क्रिप्ट के कोड में यूज कर सकते हो या फिर चेंज कर सकते हो, ठीक है। इसीलिए वेरिएबल्स बनाए जाते हैं। और इसमें कई सारी वैल्यूज आ सकती है, वो बाद में देखेंगे। फिलहाल हम लोग थोड़ा सा वेरिएबल में फोकस करते हैं। तो वही चीज मैं कह रहा था। देखिए, आपने आपकी बैग में ऑरेंजेस डाल दिए और आप आगे उसका यूज करेंगे। तो पहले तो चीज देखिए, यहाँ पर लिखा क्या है, वेरिएबल के कुछ रूल्स है, वो एक एक करके पहले देख लेते। टाइप्स ऑफ वेरिएबल्स है पहले तो, var, let और const, ओके। ये तीनों वेरिएबल्स ही है, लेकिन इस वीडियो में सिर्फ हम लोग var देखेंगे। let, const जो है वो भी सिमिलर ही है, लेकिन ये दोनों जो है ना, ये थोड़ा सा अलग काम करते हैं। तो वो उनका जो डिफरेंस है ना, वो हम लोग अलग वीडियो में देखेंगे, var, let, const का। लेकिन बाकी सारी चीजें सेम होने वाली है, जो भी मैं अभी आपको बताने वाला हूँ var, let, const के लिए। तो फिलहाल हम लोग इस वीडियो में क्या देखने वाले, var देखने वाले हैं, जो है var कीवर्ड, और इस कीवर्ड की मदद से हम वेरिएबल बनाते हैं, ठीक है। तो चलिए दिखते हैं यहाँ पर वेरिएबल कैसे बना सकते हैं। यहाँ पर देखिए, सिंपली आपको लिखना क्या है, var लिखना है। और मैं चाहता हूं मेरे वेरिएबल का नाम कुछ भी आप दे सकते हो। जैसे मैंने क्या कहा अभी, आपको ऑरेंजेस लेके जाने हैं, तो आप ऑरेंजेस किस में लेके जाओगे, आपके कंटेनर में या फिर आपके बैग में। तो उस बैग का आपको नाम देना पड़ेगा। तो मैं यहाँ पर वो नाम मान लो दे रहा हूँ, माई फ्रूट बैग, ओके। माई फ्रूट बैग करके नाम दे दिया। और यहाँ पर मैं इक्वल टू साइन दे रहा हूँ। अभी ये इक्वल टू क्या है, इक्वल टू एक ऑपरेटर से रिलेटेड है, वो भी हम लोग आगे ऑपरेटर्स के वीडियो में देखेंगे। अभी फिलहाल इतना समझिए कि उस बैग में मुझे ऑरेंजेस डालने हैं ना, तो इसीलिए मुझे यहाँ पर इक्वल टू का साइन लगाना जरूरी है, इसीलिए मैं इक्वल टू लगा रहा हूँ। और यहाँ इसका मतलब ही मैं इस बैग में कुछ वैल्यू असाइन कर रहा हूँ। और जैसे कि मैंने कहा, मुझे क्या असाइन करना है, 12 ऑरेंजेस। तो मैं यहाँ पर देखिए दो कोट्स ले रहा हूँ, और दो कोट्स मैं इसके लिए ले रहा हूँ। देखिए, और एक चीज, कोट्स जो है सिंगल डबल कुछ भी चलेंगे, इसके बारे में भी मैं आगे आऊंगा। आने वाली वीडियोस में वो भी मैं डिस्कस करूंगा, जब हम डेटा टाइप्स के वीडियो में देखेंगे। तो वहां पर भी और डिटेल में बात करेंगे, डबल सिंगल कैसे वगैरह सारी चीजें क्या होती है और वो क्यों लगानी चाहिए, ठीक है। हो सकता है डेटा टाइप्स के वीडियो में पॉसिबल नहीं है, लेकिन एक वीडियो में कम से कम बीच में बनाऊंगा। उसमें मैं ये सारी चीजें आपको डिस्कस करके बताऊंगा कि सिंगल और डबल कोट्स क्यों यूज करते हैं, कैसे यूज किए जाते हैं। तो फिलहाल यहाँ पर देखिए मैं क्या कर रहा हूँ, माई फ्रूट बैग, ये मेरा एक बैग है। इस बैग में मुझे 10-12 ऑरेंजेस चाहिए, मान लो 12 ऑरेंजेस। तो मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ ऑरेंजेस 12, ठीक है। मैंने 12 ऑरेंजेस डाल दिए, ठीक है। मैं सिंपली ऑरेंजेस ही लिख देता हूँ, कंफ्यूजन नहीं चाहिए। और यहाँ पर देखिए सेमीकोलन, इसका मतलब मैंने क्या किया, मैंने एक बैग बना डाली मेरी। यहाँ पर बैग को मैंने नाम दे दिया माई फ्रूट बैग, और उसमें मैंने सिंपली ऑरेंजेस डाल दिए, ठीक है। इसी को कहते हैं वेरिएबल बनाना, ठीक है। और मैं सेव करता हूँ। अभी सेव करने से कुछ नहीं होगा, ये सिंपली आपकी बैग है, मतलब ही क्या है, आपका ये कंटेनर है, और ये आपका एक वेरिएबल है। अब इसको जहां चाहे आप जाके आगे आपके कोड में यूज कर सकते हो, ठीक है। इतना समझ में आ गया। तो ये देखिए, इस तरह कुछ हम वेरिएबल बनाते हैं। और यहाँ पर देखिए मैं लेट भी लिख सकता हूँ, और मैं यहाँ पर कॉन्स्ट भी लिख सकता हूँ, ठीक है। लेट और कॉन्स्ट जो है ना, वो उनका डिफरेंस हम लोग बाद में देखेंगे, लेकिन फिलहाल हम लोग क्या करेंगे, वैर कीवर्ड के साथ जाएंगे। तो इससे, इसकी मदद से हम लोगों ने क्या बना दिया, यहाँ पर एक सिंपल सा वेरिएबल बना लिया है, ठीक है। अब ये सिंपल वेरिएबल बना के यहाँ पर मैंने ये जो लिखा है ना, इसका मतलब मैंने इसको इनिशियलाइज भी किया है, ठीक है। तो ये पहली चीज ध्यान में रखिए, ये सिंपल सा आपने एक वेरिएबल बनाया है, उसको वैल्यू असाइन की है। अब आगे बढ़ते हैं, थोड़ा देखते हैं। यहाँ पर देखिए डिक्लेरेशन का मतलब क्या होता है, ठीक है।
अब डिक्लेरेशन देखने से पहले मैं एक चीज आपको ये थोड़ा सा प्रिंट करके बताता हूँ। देखिए प्रिंट तो अब हम लोगों ने ऑलरेडी सीखा हुआ है, डॉक्यूमेंट डॉट राइट है हमारे पास, अलर्ट है, कंसोल डॉट लॉग है, तो वो सारी चीजें करके थोड़ा सा देख लेते हैं। तो मैं यहाँ पर क्या लिखता हूँ, डॉक्यूमेंट, ओके, डॉक्यूमेंट डॉट राइट, मुझे ये जो वेरिएबल बनाया है मैंने वो उसकी वैल्यू यहाँ पर डिस्प्ले कर दीजिए। देखिए हम लोग ने पहले क्या किया था, डायरेक्टली यहाँ पर टेक्स्ट डाली थी, करेक्ट। लेकिन इस बार मुझे क्या करना है, वेरिएबल की वैल्यू प्रिंट करनी है, मतलब यहाँ पर जो मैंने वेरिएबल बनाया है उसकी वैल्यू मुझे प्रिंट करनी है। तो सिंपली आपको ये जो वेरिएबल बनाया ना आपने, इसको कॉपी करना पड़ेगा और यहाँ पर उसको डाल देना है, ठीक है। और जैसे डालने के बाद यहाँ पर मैं सेमीकोलन लगा रहा हूँ, सेव करता हूँ, तो यहाँ पर देखिए आपको ऑरेंजेस दिखाई देगा। अभी आपको समझ में आ गया। तो ये जो आपने कंटेनर बनाया, मतलब ये एक वेरिएबल बनाया, तो ये वेरिएबल को अगर मुझे प्रिंट करना है तो सिंपली आपके पास देखिए डॉक्यूमेंट डॉट राइट है, इसकी मदद से आप यहाँ पर उसकी वैल्यू दिखा सकते हैं, प्रिंट कर सकते हैं या फिर डिस्प्ले कर सकते हैं। तो ये एक तरीका है। हम लोग ने और क्या देखा था, अलर्ट देखा था। तो अलर्ट में भी देखिए, अलर्ट में जाना है माई फ्रूट बैग मैं लिख रहा हूँ, क्योंकि वो मेरे वेरिएबल का नाम है, इसे सेव किया मैंने। और जैसे मैं सेव करता हूँ देखिए पॉपअप में मुझे ऑरेंजेस दिखाई देते, क्योंकि यहाँ पर वैल्यू जो है वो ऑरेंजेस है। ओके, समझ में आ गया। ऐसे ही यहाँ पर मैं कंसोल लॉग लिख रहा हूँ, यहाँ पर भी मैं माई फ्रूट लिख रहा हूँ, FRUITBAG, सेव किया मैंने। और जैसे मैं सेव करता हूँ देखिए अलर्ट भी आ गया हमारा, ये भी आ गया, और यहाँ पर भी देखिए कंसोल में आपको ऑरेंजेस दिखाई देंगे। अभी बात समझ में आ रही है। तो ये होते हैं वेरिएबल्स, और इसको आगे जाके अगर आपने कुछ कोड किया है आपके लॉजिक के हिसाब से तो ये वेरिएबल्स आप यूज कर सकते हो, ठीक है। जैसे मैंने यहाँ पर इसको यूज किया है, डॉक्यूमेंट डॉट राइट के जरिए इसको प्रिंट कर दिया है। इतना समझ में आ गया। चलो अभी थोड़ा वेरिएबल्स के बारे में देखते हैं, रूल्स के बारे में। देखिए पहला क्या यहाँ पर बताया गया है, ये तो आपने समझ लिया, ओके। ये वैर कीवर्ड है, लेट कीवर्ड है, कॉन्स्ट कीवर्ड है, ये तीनों कीवर्ड यूज करके हम वेरिएबल बना सकते हैं। तो इस वीडियो में सिर्फ हम लोग वैर देख रहे हैं, करेक्ट। तो यहाँ पर अभी देखिए डिक्लेरेशन क्या है। अब डिक्लेरेशन का मतलब क्या है, देखिए हम लोग ने ये ऑलरेडी पहले से इसको इनिशियलाइज कर दिया। मान लो ये मैंने नहीं लिखा है, ठीक है, इसको मैंने निकाल दिया और मैंने इसको सेव किया। अब यहाँ पर देखिए आपको अनडिफाइंड मिलेगा, लेकिन ये जो आपने लिखा है ना, इसी को कहा जाता है वेरिएबल डिक्लेयर करना। मतलब मैंने किया क्या है, हमारे कोड में मैंने एक सिंपल सा वेरिएबल डिक्लेयर कर दिया है। ओके, इसको वैल्यू दी नहीं है मैंने, लेकिन उसको डिक्लेयर कर दिया, तो उसकी वैल्यू जो होगी ना हमेशा देखिए यहाँ पर अनडिफाइंड आएगी। ओके, तो ये पहली बात समझ लो। लेकिन आपको समझ में क्या, देखिए इंटरव्यूज में भी ये सारी चीजें पूछते हैं कि वेरिएबल्स डिक्लेयर कैसे कर सकते हैं। तो सिंपली यही उसका जवाब है, वैर लिखना है, आगे वेरिएबल का जो भी आपका नाम है वो लिखना है, सेमीकोलन देना है, ये कर दिया आपने वेरिएबल डिक्लेयर। इतना समझ में आ गया। अब दूसरी चीज देखिए और क्या है यहाँ पर, इनिशियलाइजेशन क्या होता है। अब जैसे इसके पहले जो हम लोग ने वैल्यू डाली थी ना, बस इसी को कहते हैं इनिशियलाइजेशन। मतलब मैंने इस वेरिएबल में कोई वैल्यू डाल दी है, ये ऑपरेटर का यूज करके, और यहाँ पर देखिए वो वैल्यू है, इसी को कहा जाता है मैंने ये वेरिएबल इनिशियलाइज कर दिया है। समझ में आ गया। अब मैं सेव करता हूँ तो देखिए आपको ऑरेंजेस का यहाँ पर डिस्प्ले दिखाई देगा, मतलब जो वैल्यू है वो प्रिंट होके यहाँ पर दिखाई देगी। इतना इतना क्लियर हो गया, इतना समझ में आ गया। चलिए अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं और एक चीज मैं आपको बताता हूँ। देखिए अब ये आपने यहाँ पर कुछ इस तरह डिक्लेयर कर दिया, ये तो आपको समझ में आ गया, ठीक है, कोई बात नहीं, ये मैंने डिक्लेयर कर दिया। तो मैंने क्या लिखा था, देखिए इसको मैं थोड़ा सा कमेंट कर देता हूँ, फिर से आपके लिए लिखता हूँ, और यहाँ पर मैं जाके बोलता हूँ वेर माई फ्रूट बैग, ओके। और यहाँ पर मैं डिक्लेयर कर दे रहा हूँ, तो जैसे डिक्लेयर करूंगा मुझे अनडिफाइंड मिलेगा, मुझे पता है। लेकिन ये आपने डायरेक्टली यहाँ पर इनिशियलाइज किया था, तो ये आप नीचे जाके भी इनिशियलाइज कर सकते हो। इसका मेरा कहने का मतलब है, देखिए यहाँ पर कुछ इस तरह लिख के माई, जो आपके वेरिएबल का नाम है, क्या नाम है आपके वेरिएबल का, माई फ्रूट बैग, और यहाँ पर मैं उसको असाइन कर रहा हूँ मेरी वैल्यू। मैं क्या असाइन करना चाहता हूँ, यहाँ पर देखिए ऑरेंजेस असाइन करना चाहता हूँ, ठीक है। तो सेमीकोलन लगा दिया, सेव किया। अभी भी देखिए आपकी वैल्यू यहाँ पर प्रिंट हो जाएगी। तो कुछ इस तरह भी आप आपका वेरिएबल इनिशियलाइज कर सकते हो। तो ये भी इनिशियलाइज कहलाता है, मतलब इसका आपने क्या किया, इनिशियलाइज। ओके, यहाँ पर ये इनिशियलाइज किया हुआ है, और ये जो है आपने क्या किया है, डिक्लेयर किया हुआ है, ठीक है। इतना समझ में आ गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखते हैं यहाँ पर, देखिए कैन ओवरराइट सेम वेरिएबल्स, ओके।
तो हम लोग इसको ओवरराइड भी कर सकते हैं, मतलब सेम वेरिएबल जो है वो ओवरराइड कर सकते हैं। अब इसका मतलब क्या है, देखिए आपके पास एक वेरिएबल है माई फ्रूट बैग नाम से, और उसको आपने यहाँ पर इनिशियलाइज किया हुआ है, मतलब एक वैल्यू दे के रख दी है। अब उसको ओवरराइड करना है, उसका मतलब मैं आपको समझाता हूँ। यहाँ पर अगर आप लिख रहे हो माई फ्रूट बैग, और यहाँ पर मैं इक्वल टू साइन दे रहा हूँ, और मैं और कोई वैल्यू, अलग सी वैल्यू दे रहा हूँ, मैं बोलता हूँ मुझे मैंगोज चाहिए। ओके, सेव किया। अब मैं जैसे सेव करता हूँ ना, तो आपको यहाँ पर दिखाएगा मैंगोज। देखिए मैंने सेव किया, अब यहाँ पर आपको मैंगोज दिखाएगा, मैंगोज नहीं मैंगोज। ओके, तो इसका मतलब ही यहाँ पर आपने क्या किया है, इसको ओवरराइट कर दिया है। मतलब ये जो वेरिएबल है पहले आपने डिक्लेयर किया, फिर इसको इनिशियलाइज किया, ऑरेंजेस वैल्यू दे दी, और फिर उसी वेरिएबल को यहाँ पर ओवरराइट कर दिया नए वैल्यू से, मैंगोज नाम से। तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, ओवरराइट। सो यू कैन ओवरराइड योर वेरिएबल्स। इतना समझ में आ गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके बाद यहाँ पर देखिए, ओवरराइड तो ठीक है, हम लोग समझ गए। और एक चीज मैं दिखाना चाहूंगा, अभी मुझे और एक नया वेरिएबल बनाना है। ठीक है, यहाँ पर देखिए क्या लिखा है, वेरिएबल नेम्स कैन कंटेन लेटर्स, डिजिट, अंडरस्कोर, डॉलर साइंस वगैरह वगैरह। और ये सारी चीजें अभी थोड़ी देर में दिखाता हूँ मैं आपको, लेकिन उससे पहले एक चीज और बताता हूँ। मान लो आपने और एक यहाँ पर वेरिएबल बना दिया, ठीक है, माई फ्रूट बैग नाम से, फिर एक बार, लेकिन इस बार मैं यहाँ पर देखिए कीवर्ड लिख रहा हूँ VAR, और मैं यहाँ पर फिर से उसको वैल्यू दे रहा हूँ, और यहाँ पर मैं बनाना दे रहा हूँ। ठीक है, और इसको मैं सेमीकोलन दे रहा हूँ। अब आपकी जो वैल्यू है ना, फिर से यहाँ पर ओवरराइट हो जाएगी। तो इसीलिए देखिए मैं क्या कह रहा हूँ, ये क्यों मैंने जानबूझ के मैं बता रहा हूँ। देखिए यहाँ पर जो है ना, हमेशा जब भी आप न्यू कीवर्ड लगा रहे हो, हमेशा आपकी जो कीवर्ड के नाम है, सॉरी, न्यू वेरिएबल बना रहे हो, तो हमेशा आपकी वेरिएबल की जो नाम है ना वो यूनिक होने चाहिए। तो यहाँ पर देखिए माई फ्रूट बैग, अगर आप फिर से वैर लिख के नया वेरिएबल बना रहे हो, तो यहाँ पर आपको बनाना फिर से ओवरराइट करेगा, ये वैर कीवर्ड के साथ होता है। ठीक है, सेव करता हूँ, देखिए फिर से आपको बनाना दिखाई देगा। तो ये भी चीज एक थोड़ी सी ध्यान में रखनी है, अगर आपको यहाँ पर वेरिएबल बनाना ही है दूसरा नया, तो आपको नाम दूसरा देना होगा। तो मैं यहाँ पर 2 दे रहा हूँ, सेव करता हूँ। अब देखिए आपका ये मैंगोज ही दिखाई देगा यहाँ पर। ठीक है, क्योंकि ये इसको मिल नहीं रहा, डॉक्यूमेंट डॉट राइट में हम लोग ने माई फ्रूट बैग ही लिखा है, माई फ्रूट बैग 2 नहीं लिखा है, बराबर। तो बस ये एक चीज है। इसके बाद और भी कई सारी चीजें देखिए, यहाँ पर एक एक करके देखेंगे। यहाँ तक हम लोग ने सब कुछ क्लियर देख लिया है। ठीक है, अब हम लोग देखने वाले क्या, वेरिएबल नेम्स कैन कंटेन लेटर्स, डिजिट्स, अंडरस्कोर्स एंड डॉलर साइंस। मतलब इसका कहने का मतलब क्या है, वेरिएबल नेम्स के अंदर आप लेटर लिख सकते हो, मतलब जो भी कैरेक्टर्स है वो, जैसे हम लोग ने क्या किया, ये सारे लेटर्स ही है ना, माई फ्रूट बैग वगैरह। इसके बाद आप डिजिट्स भी लिख सकते हो, नंबर्स, अंडरस्कोर्स भी आ सकते हैं, और डॉलर साइन भी आ सकता है। और नेम्स मस्ट बिगिन विथ ए लेटर। तो एक चीज ध्यान में रखनी है, ये सब कुछ आ सकता है लेकिन लेटर से ही शुरू होना चाहिए। तो मैं काम करता हूँ, इन सबको फिर से थोड़ा सा बंद कर देते हैं, और नया वेरिएबल एक ले लेते हैं यहाँ पर। ठीक है, तो यहाँ पर मैं लिखता हूँ, चलो माई नेम इक्वल टू, ओके, मैं बोल रहा हूँ किशोरी ट्यूटोरियल्स। ओके, इसको मैंने सेव किया, और मैं इसको प्रिंट करने चाहता हूँ, इसके लिए मैं लिख रहा हूँ डॉक्यूमेंट डॉट राइट, क्या करिए, माई नेम प्रिंट कर दीजिए, सिंपल। सेव किया, और यहाँ पर आपको ये मिल जाएगा। अब यहाँ पर उन्होंने क्या कहा है, आप लेटर, यहाँ पर जो है ना, ये हमेशा लेटर से ही स्टार्ट होना चाहिए। पहली चीज तो उन्होंने क्या कहा है, यहाँ पर लेटर्स आ सकते हैं, नंबर्स आ सकते हैं, डॉलर साइन आ सकता है, और क्या आ सकता है बोला था यहाँ पर, डिजिट्स, अंडरस्कोर आ सकता है। ठीक है, तो यहाँ पर मान लो अगर आपको कुछ ऐसे लिखना है, माई नेम अंडरस्कोर, ओके, तो यहाँ पर भी आपको करना पड़ेगा माई नेम अंडरस्कोर। तो ये पॉसिबल है। सेव करता हूँ, देखिए अभी भी आपको वैल्यू दिखाई देगी। ठीक है, अंडरस्कोर ले लिया। फिर यहाँ पर क्या बोला है, लेटर्स तो हम लोग ने ऑलरेडी देखा है, डिजिट्स आ सकते हैं, चलो डिजिट्स डाल के देख लेते। तो यहाँ पर मैं बोलता हूँ 1 2, और यहाँ पर भी 1 2, सेव करते हैं। अभी भी देखिए आपका यहाँ पर दिखाई देगा वैल्यू, मतलब ये डिजिट्स भी वैलिड है। आप इस तरह कुछ लिख सकते हो आपके वेरिएबल का नाम। इसके अलावा और क्या है, देखिए डिजिट्स देखा हम लोगों ने, अंडरस्कोर देखा, और डॉलर साइन है, देखिए डॉलर साइन भी आप लगा सकते हो। तो यहाँ पर मान लो मुझे बीच में ही डॉलर साइन लगानी है, तो सॉरी ये नहीं, ये वाली, ओके। और नेम के आगे है, तो यहाँ पर भी नेम के आगे मैं लगा रहा हूँ, सेव किया। देखिए अभी भी आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा। तो यही चीज वो बोल रहा है कि भैया आप जो वेरिएबल बना रहे हो ना,
तो इस वेरिएबल में आप नंबर्स डाल सकते हो, मतलब वेरिएबल नेम में नंबर्स लगा सकते हो, डॉलर साइन लगा सकते हो, लेटर्स लगा सकते हो, अंडरस्कोर लगा सकते हो। सिर्फ शर्त यही है, कंडीशन है कि आपको पहला लेटर आना चाहिए, मतलब जो भी आप वेरिएबल नाम जो नेम जो है वो टाइप करना शुरू करोगे तो पहला यहाँ पर लेटर होना चाहिए। जैसे एम है तो मान लो अगर मैंने कुछ नंबर डाल दिया, मान लो 1, और यहाँ पर मैंने 1 डाल दिया, तो देखिए यहाँ यहीं पर आपको रेड दिखा रहा है और यहाँ पर देखिए आपको एरर दिखाएगा। ठीक है, तो ये चीज़ नहीं होगी। ठीक है, यही चीज़ यहाँ पर ऊपर लिखी हुई है, तो ये पहली बात समझ लीजिए। ओके, तो यहाँ पर देखिए हम लोगों ने क्या देखा, लेटर्स, डिजिट्स, अंडरस्कोर और डॉलर साइन लगा सकते हैं हमारे वेरिएबल के नेम्स के अंदर, लेकिन वो लेटर से शुरू होना चाहिए। इतना क्लियर हो गया। और एक चीज, नेम्स कैन ऑल्सो बिगिन विथ डॉलर एंड अंडरस्कोर बट नॉट रिकमेंडेड। ये डॉलर और अंडरस्कोर से शुरू हो सकता है। देखिए जैसे मैंने कहा यहाँ पर मैंने सिर्फ लेटर से शुरू करना है, लेकिन यहाँ पर अगर आप डॉलर डालोगे ना तो डॉलर से हो सकता है। ठीक है, मैं दिखाता हूँ आपको। सेव किया, अभी भी देखिए आपकी वैल्यू दिख रही है, और मान लो आपने अंडरस्कोर लगा दिया यहाँ पर पहले शुरू में। ओके, सेव किया, देखिए अंडरस्कोर भी आपको वैल्यू निकाल के दे रहा है। तो ये दोनों चीजें भी वैलिड है, लेटर, डॉलर और अंडरस्कोर अगर आप शुरू में डाल रहे हो वैलिड है, लेकिन ये रिकमेंडेड नहीं है। ठीक है, लेटर ही आना चाहिए हमेशा। ओके, तो ये चीज पहले ध्यान में रखिए। इतना समझ में आ गया? तो यही कहा गया है यहाँ पर नंबर लाइन नंबर पॉइंट नंबर 7 पे। ओके, इसके बाद नेम्स आर केस सेंसिटिव। वाई, देखिए स्मॉल वाई एंड कैपिटल वाई आर डिफरेंट वेरिएबल्स। मतलब इसका कहने का क्या मतलब है, अभी समझाता हूँ। देखिए यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ माई नेम। ओके, सेव किया मैंने, तो ये वैल्यू दिखेगी 100%। लेकिन अगर मान लो आपने यहाँ पर एन कैपिटल लगा दिया, अब ये आपको प्रॉब्लम देगा। देखिए, तो हमेशा ध्यान में रखना है, जो भी आप यहाँ पर लिख रहे हो ना, तो वही चीज आपको जहां पर एक्सेस करनी है वो डाल देनी है, नहीं तो आपका यहाँ पर कोड काम नहीं करेगा, रन नहीं करेगा। तो वही चीज यहाँ पर कही गई है। क्या बोला इन्होंने, नेम्स आर केस सेंसिटिव। हमेशा ध्यान में रखिए, जो भी आप प्रॉपर नाम लिख रहे हो वैसे का वैसा आपको यहाँ पर जाके लिखना है। इतना समझ में आ गया? चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ये समझ गए हम लोग, केस सेंसिटिव समझ गए। ओके, वेरिएबल नेम्स शुड बी यूनिक, ये भी हम लोगों ने देख ही लिया। नेम्स यूनिक होने चाहिए, मतलब यूनिक का मतलब वही है। अभी माय नेम अगर आप लिख रहे हो, ठीक है, तो यहाँ पर फिर से अगर आपने लिख दिया माय नेम और यहाँ पर मैं 456 लिख रहा हूँ, तो देखिए यहाँ पर आपकी वैल्यू ओवरराइड हो जाएगी, जैसे कि मैंने ऑलरेडी आपको यहाँ पर बता दिया है। तो इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि जब भी वेरिएबल नेम्स अगर आपको दूसरा नाम लिखना है तो हमेशा आपको यूनिक वेरिएबल नेम रखना है। ठीक है, तो वही चीज है। इसके बाद यहाँ पर देखिए, ऑल्सो यू कैन राइट मल्टीपल वेरिएबल्स इन वन लाइन। ओके, तो यहाँ पर देखिए, अगर मान लो आपको 2-3 वेरिएबल्स लगाने हैं, ओके, तो मैं कह रहा हूँ माई नेम, यहाँ पर क्या है, किशोरी, और दूसरा मैं एक वेरिएबल ले रहा हूँ, मैं बोलता हूँ माई सरनेम इज इक्वल टू ट्यूटोरियल्स। ओके, और मैं लिख रहा हूँ माई एज इज इक्वल टू 45 ईयर्स ओके ओल्ड, और सेमीकोलन। सेव किया मैंने। अब यहाँ पर देखिए, ये 3 अलग अलग मैं इस तरह लिख सकता हूँ, ये भी मल्टीपल वेरिएबल्स ही है, लेकिन अगर आपको एक ही लाइन में लिखना है इन तीनों वेरिएबल्स को तो वो भी आप लिख सकते हो। तो यहाँ पर देखिए माई नेम ये प्रिंट हो रहा है बिकॉज यहाँ पर माई नेम है, तो मैं आपको एक लाइन में यही तीनों चीजें लिख के बताता हूँ। ठीक है, इसको मैं थोड़ा सा कमेंट करता हूँ, और यहाँ पर मैं लिखता हूँ माई नेम को मुझे चाहिए क्या, किशोरी चाहिए, करेक्ट। यहाँ पर मैं सेमीकोलन देना है। ओके, सेमीकोलन यहाँ नहीं, सॉरी, यहाँ पर कॉमा देना है। इसके बाद दूसरा आपको लिखना है, देखिए माय सरनेम NAME, और यहाँ पर देखिए उसकी क्या वैल्यू है, ट्यूटोरियल्स। ठीक है, और इसके आगे फिर से मैं कॉमा दे रहा हूँ, और यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ माय एज इक्वल टू, क्या लिख रहा हूँ मैं, 45 ईयर्स ओल्ड, सेमीकोलन। देखिए मैंने एक ही बार वैर लिखा है, इसके आगे वैर नहीं लिखा है, सिंपली मैंने कॉमा दिया है और आगे सिंपल सा वेरिएबल का नेम लिखा है। तो ये चीज ध्यान में रखनी है। अगर आपको मल्टीपल एक लाइन में लिखना है तो
कुछ इस तरह आप लिख सकते हो। और अभी मैं सेव करता हूँ तो देखिए अभी भी आपके ये जो वेरिएबल्स है यहाँ पर एक्सेस हो जाएंगे, आपको वैल्यू दिखाई देगी किशोरी। अभी किशोरी क्यों दिख रहा है, क्योंकि सिंपली माय नेम एक्सेस कर रहा हूँ। अगर ये तीनों वेरिएबल्स आपको एक ही बार एक्सेस करने तो यहाँ पर भी आप कॉमा देके एक्सेस कर सकते हो। देखिए माय सर नेम लिख रहा हूँ मैं और कॉमा माय एज। ओके, सेव किया। यहाँ पर देखिए तीनों चीजें आपको दिखाई देंगी, मतलब तीनों वैल्यूज आपको दिखाई देंगी सिंपली। किशोरी ट्यूटोरियल्स और 45 इयर्स ओल्ड। अभी आपको समझ में आ गया। तो ये कुछ चीजें हैं वेरिएबल से लेके, और भी कई सारी हैं दिखते। तो देखिए अभी तक हम लोगों ने इतने सारे पॉइंट्स कवर कर लिए। अब देखेंगे रिजर्व्ड वर्ड्स क्या है। अभी रिजर्व वर्ड्स का मतलब है जावास्क्रिप्ट में ऐसे कई सारे रिजर्व्ड वर्ड्स है, मतलब रिजर्व कीवर्ड्स है जो हमें यूज नहीं करने चाहिए, मतलब वेरिएबल के नेम्स के लिए या फिर फंक्शन के नाम्स के लिए। तो वो सब चीजें हमें यूज नहीं करनी है क्योंकि वो जावास्क्रिप्ट खुद के लिए रिजर्व रखता है। ऐसे कई सारी वर्ड्स है, अगर आपको चेक करना है तो यहाँ पर देखिए जावास्क्रिप्ट रिजर्व वर्ड्स सर्च करोगे ना तो देखिए यहाँ पर wgschools.com है, इस पे आपको पूरी लिस्ट मिल जाएगी। तो ये वो सारे वर्ड्स है जो आपको यूज नहीं करने हैं। तो ये पहली चीज ध्यान में रखिएगा। देखिए यहाँ पर कहा गया है यू कैन नॉट यूज दिस रिजर्व वर्ड्स एज वेरिएबल्स, लेबल्स और फंक्शन नेम्स। ओके, तो ये भी चीज आपको ध्यान में रखनी है। ठीक है, तो चलो ये भी पॉइंट हम लोग ने कवर कर लिया। अभी लास्ट पॉइंट देखते हैं। यहाँ पर जो वेरिएबल नेम्स आप लिख रहे हो ना, तो यहाँ पर देखिए दो वर्ड्स आ रहे हैं। मैंने लिखा माय और नेम, और नेम के लिए मैं हमेशा एन कैपिटल लिखता हूँ। और सारे डेवलपर्स भी जो है ना वो हमेशा रिकमेंड करते हैं कुछ इस तरह लिखा जाए। लेकिन ये जो लिखा है ना इसका कुछ मीनिंग है, मतलब इसको कुछ कहते हैं। तो वो यहाँ पर देखिए कुछ चीजें मैंने निकाल के रखी है आपके लिए। तो यहाँ पर वेरिएबल नेम्स आप कुछ इस तरह लिख सकते हो। ये तरीका, ये तरीके को कहते हैं अंडरस्कोर। ठीक है, मतलब आपको अगर वेरिएबल नाम लिखना है दो वर्ड्स का, मतलब आपके वेरिएबल का नाम, आपके वेरिएबल के नाम के अंदर दो वर्ड्स आते हैं तो आप कुछ इस तरह लिख सकते हो अंडरस्कोर लगा के। ठीक है, ये एक तरीका है। दूसरा तरीका जो है अपर केमल केस कहा जाता है, इसको पास्कल केस भी कहा जाता है। तो यहाँ पर देखिए फर्स्ट लेटर कैपिटल है पहले वर्ड का, और दूसरा यहाँ पर दूसरे वर्ड का भी फर्स्ट लेटर जो है वो कैपिटल है। तो इस तरह भी आप लिख सकते हो। ठीक है, और तीसरा जो तरीका है लोअर केमल केस, जो मैं हमेशा यूज करता हूँ। तो देखिए यहाँ पर दो वर्ड्स है तो दूसरे वर्ड का जो पहला लेटर है ना वो हमेशा कैपिटल होता है। तो ये मैं रेकमेंड करूंगा कि लोअर केमल केस जो है ना ये तरीका आप यूज करिए। ओके, तो बस यही मुझे आपको यहाँ पर बताना था, ये लास्ट पॉइंट। ओके गाइस, तो आई होप अभी देखिए हम लोगों ने ये सारे पॉइंट्स कवर कर लिए हैं, और ये जो पॉइंट्स है ना ये वेरिएबल के रूल्स है। ये आपको हमेशा जब भी आप जावास्क्रिप्ट कोड करोगे तो उसके पहले आपको ये सारी चीजें पता होनी चाहिए कि वेरिएबल्स जो है क्या होते हैं, वेरिएबल्स के क्या रूल्स है, वेरिएबल्स डिक्लेयर कैसे किया जाता है, उसको इनिशियलाइज मतलब क्या होता है इनिशियलाइजेशन का मतलब, उसको ओवरराइड हम लोग कैसे करते हैं। फिर वेरिएबल नेम्स क्या क्या, मतलब लेटर, डिजिट, अंडरस्कोर क्या कंटेन हो सकता है वेरिएबल के नाम में। तो ये सारी चीजें जो है ना यहाँ पर आपको पता होनी चाहिए, इस वजह से मैंने ये वीडियो बनाया है बीच में। ओके, तो आई होप अभी आपको समझ में आ चुका है कि एक सिंपल सा वेरिएबल मतलब क्या होता है। ओके, तो यहाँ पर आगे जाके जब हम प्रोजेक्ट्स बनाएंगे ना तो आपको और अच्छे से समझ में आएगा कि वेरिएबल्स का एग्जैक्टली रियल वर्ल्ड में यूज मतलब क्या है। मतलब ही आप जब ऊपर वेरिएबल बना रहे हो ना, ये आपने बना दिया फ्रूट, बैग, ऑरेंजेस, अगर आपको ये वैल्यू कहीं पर आगे जाके यूज करनी है तो सिंपली इस वेरिएबल का जो नाम है ना वो आगे जाके आपको यहाँ पर डाल देना है जहां पर आपको जरूरत पड़ रही है। ओके गाइस, तो बस यही है जावास्क्रिप्ट वेरिएबल्स। और इन वेरिएबल्स को कुछ इस तरह, मतलब इन वेरिएबल्स के साथ हम कुछ इस तरह काम कर सकते हैं। तो आई होप आपको समझ में आ चुका है वेरिएबल्स जावास्क्रिप्ट में क्या होते हैं। तो बस इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।